क्या शेर बानो वाकई मर चुकी है या फिर जिंदा है? क्या गुलमहर आखिरकार ज़ाफ़रान खान और तरस्सम खान का सारा सच सरबलंद के सामने ले आएगी? और क्या सेहराब खान की चालें अब इस पर ही उल्टी पड़ने वाली है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम करेंगे ड्रामा जंजीरें का एक नया रिव्यू। जंजीरों के हर नए मोड़ का एक बेसब्री से हर कोई इंतज़ार कर रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आने वाली किस्त में एक साथ कई ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट सामने आने वाले हैं जो पूरी कहानी का रुख बदल सकते हैं। सरबलंद की जान खतरे में पड़ने वाली है, सेहराब का झूठ बेनकाब होने के करीब है, रबिया एक नई मुश्किल में फंस जाएगी, जबकि शेर बानो के जिंदा होने का राज अभी भी सबसे छुपा हुआ है। आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि मुख्तलिफ कबाइल के बुजुर्ग और सरदार सेहराब खान के पास इसकी बहन शेर बानो की मुबैना मौत पर इजहार अफसोस करने के लिए आएंगे। बज़ाहिर हर शख्स को यही समझेगा कि शेर बानो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। शेर बानो जिंदा है और किस्मत उसे एक नई जिंदगी देने वाली है, मगर ये राज अभी सबसे पोशीदा रहेगा। इधर सेहराब खान अपनी चालाकी का एक और खेल खेलने की कोशिश करेगा। वो बुजुर्गों के सामने खुद को मजलूम साबित करेगा और तमाम इल्जामात सरबलंद पर डालने की कोशिश करेगा, या वो तासर देगा कि सरबलंद ने एक गैर महम लड़की को अपनी हवेली में जगह देकर ना सिर्फ खानदान बल्कि पूरे कबीले की रवायत को पामाल किया है, और इसी शर्मिंदगी की वजह से इसकी बहन ने अपनी जान दे दी। सेहराब की पूरी कोशिश होगी कि बुजुर्गों के दिलों में सरबलंद के खिलाफ नफरत पैदा कर दी जाए, ताकि सरदारी का रास्ता इसके लिए आसान हो जाए। लेकिन बुजुर्ग भी इतने सादा नहीं है, वो साफ अल्फाज में कहेंगे कि जब तक सरबलंद खुद वापस आकर अपनी बात नहीं रखता, इस वक्त तक किसी एक फरीक की बात सुनकर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। ये जवाब सुनकर सेहराब के तमाम मंसूबे वक्ती तौर पर नाकाम होते दिखाई देंगे और इसके चेहरे पर छुपा खौफ भी नजर आएगा। दूसरी जानब सरबलंद और रबिया दुश्मनों के इलाकों से जान बचाकर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। रास्ता इंतहाई खतरनाक होगा और हर कदम पर मौत इनका इंतजार कर रही होगी। इसी दौरान दोनों एक महफूज जगह पर कुछ देर के लिए रुकेंगे, जहां सरबलंद रबिया से पूछेगा कि वो अकेली इतनी खतरनाक जगह में क्यों निकल आई। रबिया नहायत जज्बाती अंदाज में बताएगी कि वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से सरबलंद की इज्जत पर कोई हरफ आए, और वो लोगों की बातों से बचने के लिए खामोशी से हवेली छोड़कर अपने मामू के घर जाना चाहती थी। मगर किस्मत ने एक बार फिर इसे सरबलंद के सामने ला खड़ा किया। वो सरबलंद का शुक्रिया अदा करेगी कि मुश्किल तरीन हालात में भी इसने इसकी जान बचाई और इसका साथ नहीं छोड़ा। मगर इन दोनों की ये गुफ्तगू ज्यादा देर जारी नहीं रह सकेगी, क्योंकि दुश्मन एक बार फिर इनका सुराग लगा लेंगे। अचानक चंद मुसल्लह अफराद इनके सामने आ जाएंगे और सरबलंद पर फाइल खोल दिया जाएगा। यही वो लम्हा होगा जिसका हर नाज़रीन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सवाल ये है, क्या वाकई सरबलंद को गोली लगेगी या फिर ऐन वक्त इसकी मुखालिफ हाफिज पहुंचकर दुश्मन को खत्म कर देंगे? इम्कान यही है कि जैसे ही हमलावर फायर करेगा, इसी लम्हे सरबलंद के वफादार मुहाफिज वहां पहुंच जाएंगे और जवाबी फायरिंग में हमलावर को मार गिराएंगे। इस तरह सरबलंद की जान तो बच जाएगी, लेकिन खतरा भी मुकम्मल तौर पर टलेगा नहीं, क्योंकि दुश्मन हर कीमत पर इसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हवेली में शीरी जब रबिया के कमरे में जाएगी तो वहां इसे ना पाकर घबरा जाएगी। फौरन नूर बानो जो है भागी आएगी और भाभी को तला देगी, लेकिन नूर इस मामले को संजीदगी से लेने की बजाय रबिया के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देगी। शीरी भी मौका से फायदा उठाते हुए ऐसी बातें करेगी जिनसे सरबलंद और रबिया के किरदार पर सवाल उठाए जाएं, ताकि पूरे घर में इन दोनों को बदनाम किया जा सके। इसी दौरान तरस्सम खान को भी मालूम हो जाएगा कि रबिया सरबलंद के साथ है। ये खबर सुनते ही इसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो रबिया को हर हाल में हासिल करना चाहता है, और यही वो मौका हो सकता है जब रबिया सरबलंद को पहली मरतबा पूरी हकीकत बता देगी कि मुदस्सर का असल कातिल तरस्सम खान है, जिसने सिर्फ अपनी जिद और हवस की खातिर एक गुनाह इंसान की जान ली है। अगर रबिया ने ये सच सरबलंद को बता दिया तो यकीनन कहानी एक नए मरहले में दाखिल हो जाएगी, क्योंकि सरबलंद कभी भी किसी कातिल को माफ नहीं करता। ऐसे में तरस्सम की मुश्किलात कई गुना बढ़ सकती है। दूसरी जानब गुलमहर भी हकीकत जान चुके हैं। इसे अंदाजा हो गया है कि इसका चाचा ज़ाफ़रान खान अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए तरस्सम को इस्तेमाल कर रहा है। पहले गुलमहर तरस्सम को पसंद करती थी, लेकिन इसे जब से मालूम हुआ है कि वो एक कातिल है, एक शादीशुदा औरत के इश्क में अंधा हो चुका है, तो इसकी सोच मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। अब बात करते हैं शेर बानो की
जिसके बारे में सब यही समझ रहे हैं कि वो मर चुकी है, लेकिन असल हकीकत ये है कि वो जिंदा है। जिस पहाड़ी से इसे नीचे फेंका गया था, वहाँ एक फकीर औरत इसे नीम मुर्दा हालत में देख लेगी। यही औरत पहले भी शेरबानो की किस्मत के बारे में इशारा दे चुकी है और अब इसकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। यही मोड़ मुस्तकबिल में पूरी कहानी को सबसे बड़ा सरप्राइज साबित होने वाला है। तो नाजरीन, आपके ख्याल में नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर ड्रामे की नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।